वेल, वेलकम बैक टू माधवी रिजल्ट्स। ये हमारा थर्ड पीवाईक्यू है एसएससी का, है ना। हम लोग साइंस की पीवाईक्यू करना सॉल्व किए थे, तो हमारे 2 या 3 पीवाईक्यूज ऑलरेडी सॉल्व हो गए हैं। ये हमारा नेक्स्ट पीवाईक्यू सेशन लेकर आई हूँ मैं। तो आज फिर से हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड मेल्टिंग पॉइंट इज करेक्ट। तो इसमें क्या है ना, इसमें क्या है कि ये दो हमें कंपाउंड के बारे में दिया गया। पहला कंपाउंड क्या है, एसिटिक एसिड, और दूसरा है इथेनॉल, है ना। पहला एसिटिक एसिड है, दूसरा इथेनॉल है। इन दोनों में क्या दिया हुआ है, ये हमारा क्या दिया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट। इसमें से बताना है कि इसमें से किस पेयर का मेल्टिंग पॉइंट सही है। तो क्या वो ऑप्शन 1 है, बोथ 1 एंड 2, नीदर 1 नॉर 2, या ओनली 2, ठीक है। तो एसिटिक एसिड और जो इथेनॉल है, इनका मेल्टिंग पॉइंट ये दोनों सही दिया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड 2, ठीक है, एसिटिक एसिड और इथेनॉल का। फिर अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट हैपेंस टू द गार्ड सेल्स व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। तो गार्ड सेल्स क्या होता है, बेसिकली पहले हम लोग थोड़ा गार्ड सेल्स के बारे में जान लेते कि गार्ड सेल्स होता क्या है ना। हमारे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो लीव्स है, लीव्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स, है ना। उस पोर्स को क्या बोला गया, स्टोमेटा। स्टोमेटा में होता कैसा है, उनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे से रहते हैं। ये गार्ड सेल्स रहते हैं दो ऐसे, जो कि कैसा होता है, ये किडनी शेप्ड का होता है गार्ड सेल्स, है ना। ये क्या है, गार्ड सेल्स। और ये कैसा होता है, किडनी शेप्ड का। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं किडनी शेप्ड के क्या प्रेजेंट है, दो गार्ड सेल्स। इसमें क्या होता है कि इसके चारों तरफ, ठीक है, इसके चारों तरफ ऐसे करके सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, है ना। इनके चारों तरफ ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्स क्या है, एपिडर्मल सेल्स। इस सेल को क्या बोला गया है, एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे दो ऐसे गार्ड सेल्स प्रेजेंट है। और ये जो बीच में है, ये जो बीच में है, ठीक है, ये है हमारा पोर्स, ये है पोर। इसी पोर में से क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस या वाटर का लॉस, ठीक है। तो प्लांट में जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर का लॉस, तो जो वाटर का लॉस हो रहा है वो इसी पोर से हो रहा है ना, इसी पोर से। और ये गार्ड सेल क्या करता है, इसी पोर को ओपन या क्लोज करता है। तो इसी पोर का जो ओपन या क्लोजिंग है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि स्टोमेटा क्लोज है या ओपन है। एंड वो कैसे डिसाइड हो रहा है कि स्टोमेटा क्लोज है या ओपन है, वो डिसाइड होता है प्रेशर से। जैसे इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया कि व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, यानी कि अगर इसमें पानी आ रहा है ना, अगर इसमें क्या है, वाटर फ्लोज इनटू देम, तो क्या होगा कि प्रेशर अंदर का बढ़ेगा। अगर अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है, इस प्रेशर का स्पेशली नाम क्या दिया गया है, इस प्रेशर को बोला गया है टर्गर प्रेशर, ठीक है, टर्गर प्रेशर। तो ये क्या होता है कि अंदर जब पानी आ रहा है स्ट्रोमेटा के अंदर, तो क्या हो रहा है, वो इसमें प्रेशर क्रिएट हो रहा है। इस प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है कि ये स्टोमेटा क्या हो जा रहा है, ओपन हो जाएगा। तो जब पानी अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है, व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, क्या होगा, स्टोमेटल पोर्स क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे, है ना। स्टोमेटल पोर्स ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी हम लोग जैसे कि बेसिकली हम लोग देखते हैं समर सीजन में ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी है। एक्चुअल में ह्यूमिडिटी होता क्या है कि एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है ना। हमारे एयर में क्या है, कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, वही होगा हमारा ह्यूमिडिटी। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन द वाटर वेपर ट्रांसफर्स इनटू वाटर फ्रॉम एयर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। व्हेन वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर, तो इसी को क्या बोला गया है, ह्यूमिडिटी। क्या है, व्हेन वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सेल्स हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लैटीहेल्मिन्थस। फिर से प्लैटीहेल्मिन्थस का क्वेश्चन है, हम मैं देख रही हूँ हर साइंस के पीवाईक्यू में, देखना मैं एक एनिमल किंगडम का क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि एनिमल किंगडम से बेसिकली ये लोग क्वेश्चन पूछ देते हैं, है ना। जो हमारा फर्स्ट पीवाईक्यू था, उसमें जो मैं ये एनसीईआरटी का चार्ट लेकर आई थी एनिमल किंगडम का, जिसमें 11 फाइलम्स दिए हुए, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिलोफोरा, ये सारी जो फाइलम्स दी गई है, उसी में से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो वो टेबल बस हो जाएगा तो पूरा एनिमल किंगडम क्लियर हो जाएगा। इसमें बोला गया किसके बारे में, प्लैटीहेल्मिन्थस के बारे में, प्लैटीहेल्मिन्थस के बारे में। तो इसमें कौन सी ऐसी सेल है जो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, तो वो होगा क्या, फ्लेम सेल्स। क्या होगा, फ्लेम सेल्स। तो फ्लेम सेल्स क्या करता है, ना कि सिर्फ ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन तो वो कर ही रहा है, साथ साथ फ्लेम सेल्स और एक चीज करता है, वो है एक्सक्रीशन।
ठीक है, यानी वेस्ट मटेरियल्स का फिल्ट्रेशन कर रहा है ना। एक्सक्रीशन में क्या हो रहा है कि वेस्ट मटेरियल का फिल्ट्रेशन हो रहा है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि एक सेल में, है ना, एक सेल है, तो उस सेल में वाटर वाटर एंड सॉल्ट का कंसंट्रेशन, तो वाटर एंड सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन जो मेंटेन हो रहा है सेल में, उसी प्रोसेस को बोला गया है ऑस्मो रेगुलेशन। तो प्लैटीहेल्मिन्थस में ऑस्मो रेगुलेशन या एक्सक्रीशन कौन कर रहा है? फ्लेम सेल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फर्न्स, हॉर्सटेल्स एंड लाइकोफाइट्स। ठीक है, ये तीन एग्जांपल्स है, फर्न्स, हॉर्सटेल्स एंड लाइकोफाइट्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एल्गे या फंगाई? तो देखो, पहले तो इसमें एक इंट्रो मैं ये देना चाहूंगी किसका, प्लांट किंगडम के बारे में, कि हमारा जो प्लांट किंगडम है, ठीक है, इसमें पांच प्रेजेंट होती है, पांच फाइला। जैसे कि पहला होता है हमारा एल्गे, ठीक है, एल्गे, फिर होता है ब्रायोफाइट्स, फिर होता है टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट, नेक्स्ट है हमारा जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, और एंड में आता है एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स। तो ये क्या है, प्लांट किंगडम के पांच ग्रुप्स है ना, एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो ये चीजें ये करता क्या है बेसिकली, एल्गे अगर हम लोग देखें तो ये सिंपल प्लांट्स होते हैं, सिंपल प्लांट्स होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, वाटर में, सिंपल प्लांट्स होते हैं ये जो ब्रायोफाइट्स है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स है ना, इस ब्रायोफाइट्स को बोला गया है एम्फीबियंस, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का जो एम्फीबियंस होता है, इन जनरल हम लोग एम्फीबियन के बारे में क्या जानते हैं कि जो पानी और लैंड दोनों में रहते हैं। ठीक है, तो इनका भी कुछ वही सीन है ब्रायोफाइट्स का। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग रहते तो सॉइल में, ये लोग रहते तो सॉइल में, बट ये लोग अपना रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो जब ब्रायोफाइट्स अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये लोग डिपेंडेंट होते हैं किस पे, वाटर पे, बट ये लोग रहते कहाँ है, सॉइल में, इसीलिए इनको बोला गया है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, है ना। बात करें टेरिडोफाइट्स का, जिसका इसका आंसर भी होना है क्या, टेरिडोफाइट्स। ये जो फर्न्स, हॉर्सटेल्स और लाइकोफाइट्स है, ये एग्जांपल है किसका, टेरिडोफाइट्स का। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स क्या होता है, टेरिडोफाइट्स भी हमारे कुछ प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो अपना प्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पोर्स। ये लोग स्पोर्स से अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कौन, टेरिडोफाइट्स। और जिम्नोस्पर्म्स क्या है, एक होता है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स क्या है कि जो हम लोग जिस भी पेड़ में फ्रूट देख पा रहे, सीड देख पा रहे, वो सारे प्लांट को हम लोग एंजियोस्पर्म्स में केयर करेंगे। जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, इनके जो सीड होते हैं ना वो नेकेड होते हैं, मतलब बाहर की तरफ, ये लोग खुले में सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ये लोग थोड़े वुडी वुडी ट्रीज होते हैं, है ना, वुडी ट्रीज होते हैं। तो ये क्या होता है, जिम्नोस्पर्म्स जिनके सीड आप लोग देखोगे कुछ कोन्स, है ना, जो बाहर की तरफ नेकेड पड़े हुए, खुले में पड़े हुए हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे जिम्नोस्पर्म्स। एंड लास्ट हमारा एंजियोस्पर्म्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स बेसिकली क्या है, जिनमें फ्लावर्स रहती है, तो ये क्या है हमारा, फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना है, टेरिडोफाइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सरफेस टेंशन, नॉट करेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, क्या है, नॉट करेक्ट। तो सरफेस टेंशन होता क्या है, थोड़ा उसका आइडिया ले लेते हैं। सरफेस टेंशन होता क्या है ना, कि मान लो ये हमारा वाटर है, ये हमारा वाटर का क्या अपर लेयर है, जैसे कि नीचे में पानी है, ठीक है, बट ये क्या है, वाटर का अपर लेयर। ठीक है, अपर लेयर है। इसमें क्या हो रहा है कि मान लो हम लोगों ने एक बॉल बॉल रखा हुआ है, यहाँ पे एक बॉल है, ये बॉल है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो वाटर का जो अपर वाला लेयर है ना, ये जो वाटर का अपर लेयर है, ये यहाँ पे हम लोग को थोड़ा ऐसे बेंड हो जाएगा ऐसे, है ना, ये डूबता नहीं है, बट ये क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। तो एक्चुअली ये हो क्या रहा है ना, ये होता है सरफेस टेंशन की वजह से। तो सरफेस टेंशन हमेशा लगता है टॉप ऑफ द लेयर में, टॉप ऑफ द वाटर सरफेस पे। ठीक है, मान लो कि हम लोग जब शैम्पू करके आते हैं, स्पेशली लड़कियां, तो उनके क्या होते हैं, बाल भीगे रहते हैं। जब बाल भीगे रहते हैं तो उनके जो बाल का जो वॉल्यूम है वो कम दिखता है। ठीक है, कम दिखता है, क्यों, सरफेस टेंशन की वजह से, है ना। उनके बाल में क्या होता है, कम दिखता है, क्यों दिखता है, क्योंकि वाटर जो है ना अपने मिनिमम एरिया में आना चाहता है। कहीं भी वाटर अगर हम लोग रख दे, कहीं भी वाटर अगर फेंका जाए,
तो वाटर क्या चाह रहा है, अपने मिनिमम एरिया में आना चाहता है। एंड मिनिमम एरिया वो तभी आ सकता है जब वो वाटर स्फेरिकल शेप में हो। मतलब अगर कोई स्फेरिकल शेप में है तो वो अपने मतलब क्या है कि वो अपने मिनिमम एरिया में है, ठीक है, मिनिमम एरिया में। तो इसीलिए देखो, पहला तो चलो ठीक है, सरफेस टेंशन इज टिपिकली मेजर्ड इन डाइन एंड सेंटीमीटर, तो ये तो सही है। डाइन पर सेंटीमीटर, मतलब डाइन पर सेंटीमीटर ये कैसा यूनिट है, सीजीएस। अगर हम लोग इसकी एसआई यूनिट में बात करें तो क्या होगा इसका एसआई यूनिट, न्यूटन पर मीटर, ठीक है, इसका एसआई यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर। तो ये स्टेटमेंट तो क्या है, सही है। द शेप ऑफ वाटर ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो जो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो स्फेरिकल क्यों होते हैं, क्योंकि स्फेरिकल करने वो मिनिमम एरिया में आना चाह रहे हैं। मिनिमम एरिया वो कब आएंगे, जब वो स्फेरिकल शेप के होंगे। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। एट रूम टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज लेस देन इथाइल अल्कोहल, तो ये स्टेटमेंट गलत है, बट ऑप्शन के लिए मतलब ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा कि वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो लेस होता है इथाइल अल्कोहल से, ये बोलना चाह रहा है, जबकि वाटर का सरफेस टेंशन ज्यादा होगा इथाइल अल्कोहल से, है ना। वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो क्या होगा, इथाइल अल्कोहल से ज्यादा होगा, ठीक है। होता क्या है कि वाटर में और इथाइल अल्कोहल में दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जैसे अगर हम लोग देखें वाटर का शेप तो कैसा होता है, ये O है, ये H है और ये H है, ये H2O। अगर हम लोग बात करें इथाइल अल्कोहल का, तो इथाइल अल्कोहल कैसा होता है, C2H5OH, है ना, कैसा होता है वो, C2H5OH। तो अगर हम लोग बात करें इथाइल अल्कोहल का अगर स्ट्रक्चर बना है C, ये H, 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 तो कितना हुआ, C2, 1 2 3 4 5, C2H5OH, ये है इथाइल अल्कोहल जिसको हम लोग इथेनॉल भी बोलते हैं। तो होता क्या है कि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन जो वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होता है। वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होता है कंपैरेटिवली किससे, इथाइल अल्कोहल से। इसीलिए वाटर का क्या होगा, सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, किससे, इथाइल अल्कोहल से। फिर नेक्स्ट है हमारा, cohesive forces between liquid molecules are responsible for the phenomena known as surface tension, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, ठीक है। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स उनके आपस के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, कोहेसिव फोर्स, मतलब कि सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सेम टाइप्स का मॉलिक्यूल है वाटर एंड वाटर, ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे टॉप लेयर में क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे क्या है, पानी है, तो इनको चारों तरफ से फोर्स लग रहा है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को, लेकिन जो ऊपर में जो वाटर पड़े हुए इनका फोर्स सिर्फ इधर से आ रहा है, ऊपर में तो खाली है ना, ऊपर से तो इनको कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। इसीलिए जो ऊपर वाला लेयर है ना वो अपने मिनिमम एरिया में आना चाहता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एट रूम टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज लेस देन इथाइल अल्कोहल, मतलब कि ये स्टेटमेंट गलत है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आंसर होना चाहिए इसका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ द कॉलम ए विथ कॉलम बी। हम लोग को इसमें क्या दिखाना है, प्रोटीन रिच फूड है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, फैट रिच फूड और विटामिन सी का रिच फूड है। इसमें इसके हमें एग्जाम्पल्स देखने हैं। तो मैच द फॉलोइंग करते हैं हम लोग, मैच करते हैं, ठीक है। प्रोटीन रिच फूड किससे मिलेगा हमें, एग के वाइट से, व्हाइट वाला जो एग होता है उससे हमें प्रोटीन मिलता है, और अंदर जो येलो वाला पार्ट होता है उससे फैट होता है ना। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किसमें प्रेजेंट होगा, गेहूं में, व्हीट में, ठीक है। फैट रिच क्या होगा, बटर, बटर में फैट प्रेजेंट होता है। विटामिन सी किसमें होगा, लेमन में। तो आंसर क्या होना है, 1 का बी, 2 का ए, आई थिंक इसका है 1 का बी 2 का ए, अच्छा ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी एंड 4 का डी, ठीक है। ये ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट है इसलिए मैंने उस पेज में लिखा है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस का मतलब हम लोग लास्ट क्लास भी समझे थे, रेजिस्टिविटी। अगर इसके प्रीवियस वाला पीवाईक्यू आपने देखा होगा तो रो क्या होता है, आर एल बाई ए, जिसमें आर क्या है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, एल क्या है, लेंथ है, ए क्या है, एरिया है, ठीक है, एरिया। तो रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इनटू लेंथ पर यूनिट एरिया। इसका हम लोग यूनिट भी निकाले थे, इसका यूनिट क्या था, ओम मीटर, है ना, इसका यूनिट क्या था, ओम मीटर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, तो इसका आंसर क्या होगा, निक्रोम। ये निक्रोम क्या है, निक्रोम एक एलॉय है ना, ये क्या है, एक एलॉय है। ये किससे बना हुआ है, निकल से, ये बना है निकल से एंड क्रोमियम से,
एंड क्रोमियम से, एंड थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा क्या है, आयरन भी रहता है, एंड थोड़ा सा आयरन भी रहता है इसमें। तो ये तीनों से ये क्या बना है, एक निक्रोम। मेजरली क्या रहता है, निकल एंड क्रोमियम, इसलिए इसका नाम भी पड़ा है निक्रोम। निकल का Ni, क्रोमियम का क्रोम, ठीक है, निक्रोम। तो ये क्या है, एलॉय है। ये किसके लिए यूज होता है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी के लिए, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी के लिए ये यूज होता है। तो बेसिकली हम लोग देखना निक्रोम मोस्टली हम लोग वायर वगैरह जो है निक्रोम से भी बनाते हैं हीटिंग पर्पस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, विच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 हैज टू आइसोटोप्स ऑफ मासेस 35 एंड 37। मास कितना दिया हुआ है, 35 एंड 37 AMU with average abundance of 75.77 एंड इतना रिस्पेक्टिवली। मतलब हमें एक एलिमेंट का नाम बताना है जिसके टू आइसोटोप्स होते हैं। पहले तो ये बताना है कि आइसोटोप्स होता क्या है। आइसोटोप्स होता क्या है, तो जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, सेम है, ठीक है। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं, बट जो न्यूट्रॉन का नंबर है, जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो होता है अलग, वो होता है अलग। तो इसमें अगर बात करें, मास किसका है 35 एंड 37, एंड वो जो परसेंटेज बता रहा है कि वो किस नेचुरली वो कितने परसेंटेज में एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम लोग बात करें आइसोटोप जिसका मास 37, बेसिकली इसका आंसर तो पहले होना है क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन जो है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दो फॉर्म में, एक 35 है, एक 37 है मास के बेसिस पे। तो दोनों में क्या है कि प्रोटॉन तो सेम है, बट इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग है, ठीक है। तो क्लोरीन हो गया इसका आंसर। और ये किस नेचुरली कैसे प्रेजेंट है कि जो 35 आइसोटोप है, जो क्लोरीन नंबर जो 35 वाला मास है वो प्रेजेंट है इन नेचर 75.77, मतलब मोस्टली कौन सा ही प्रेजेंट है 35, ठीक है। और 37 वाले जो है वो मोस्टली किस परसेंटेज में प्रेजेंट है 24.23। ऐसे बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, है ना, बहुत सारे आइसोटोप्स भी है, जैसे कि मान लो मोस्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, 3 आइसोटोप्स है। तो सबका प्रोटॉन तो कितना होता है, सबका प्रोटॉन 1 है, बट सबका न्यूट्रॉन क्या होगा, अलग, सबका न्यूट्रॉन क्या होगा, अलग। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स है, 3। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स है, 3। क्या क्या है, एक होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, नाम से ही पता चल रहा है क्या है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक है, 3 आइसोटोप्स है। तो इसमें सब में क्या है कि इसका सब में प्रोटॉन तो 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन सब में अलग है। जैसे कि इसमें अगर बात करें तो इसका न्यूट्रॉन जो है 0 रहता है, ड्यूट्रॉन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 है, ट्रिटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 है, ठीक है। तो ऐसे करके हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, वैसे कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं C13 एंड C14, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी इन विच पैरासाइट्स टेक एडवांटेज ऑफ द केयर ऑफ अदर इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज टू रेज देयर यंग। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कुछ ऐसे प्रजाति है, कुछ ऐसे पैरासाइट्स है, वो लोग क्या करते हैं, एडवांटेज लेते हैं। किस चीज की एडवांटेज ले रहे हैं कि वो लोग अपने एग्स तो लेकर देते हैं, है ना, वो लोग बच्चे तो दे देते, अंडे तो दे देते, लेकिन वो लोग किसके क्या करते हैं, जब वो अंडा देते वो किसी और के घर पे जाके छोड़ देते हैं, है ना, एंड जिनके घर पे छोड़ा जाता है वो उस अंडे का वो उसका टेक केयर करते हैं। वही बोला गया, एडवांटेज ऑफ केयर ऑफ द अदर इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, मतलब वो सेम स्पीशीज के भी हो सकते हैं, डिफरेंट स्पीशीज के भी हो सकते हैं, ठीक है। वैसे स्ट्रैटेजी को बोला गया है ब्रूड पैरासिटिज्म, ब्रूड पैरासिटिज्म। इसमें होता क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल है कुकू का, ठीक है, कुकू और क्रो का। कुकू बर्ड्स क्या करते हैं ना, जो कुकू बर्ड्स है वो लोग अपने अंडे दिए, वो अंडे ले जाकर क्या करते, क्रो के घोंसले में जाकर छोड़ देते हैं, है ना। कुकू क्या किया कि वो लोग अपने अंडे दिया, कहाँ जाकर छोड़े, क्रोस के घोंसले में जाकर छोड़ देते हैं। फिर उस क्रो को क्या लगता है ये तो उनका ही अंडा है, तो ये क्या करते हैं, उस अंडे को इंक्यूबेशन दे रहे हैं, इंक्यूबेशन मतलब उनका टेक केयर करते हैं वो, है ना, उनको वार्मथ देते हैं, वो गर्मी देते हैं, उस एग्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो। तो क्रो क्या कर रहे हैं कि है तो इसका कुकू का, लेकिन कुकू क्या कर रहा है, एडवांटेज ले रहा है इसके घोंसले में जाकर, वो अपने अंडे जाकर क्या कर रहे हैं, क्रो के घोंसले में जाकर छोड़ दे रहे हैं, एंड क्रो क्या करते हैं, इसके अंडे का टेक केयर कर रहे हैं। वैसे स्ट्रैटेजी को बोला गया है ब्रूड पैरासिटिज्म। तो इसमें एक चीज ये भी पाया गया ना, क्योंकि इसके वजह से क्या हो रहा है ना, कुछ टाइम बाद पता चला इवोल्यूशन की वजह से जो कुकूस के अंडे थे अब वो कैसे दिखते, समवॉट क्रोस की एग्स की तरह दिखते,
है ना। ये होने की वजह से क्या हुआ इवोल्यूशन में कि जो कुकूस के अंडे थे वो समवॉट ऑफ क्रो की एग्स की तरह दिखते हैं। तो अब थोड़ा डिस्टिंग्विश करना डिफिकल्ट हो जाता है कि एक है एक्चुअली किसके अंडे, ठीक है, किसके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ द कॉलम ए विद कॉलम बी। तो ये कुछ क्लासेस हैं, क्लोरोफाइसी, फेकोफाइसी, रोडोफाइसी एंड साइनोफाइसी, ठीक है। ये एल्गे के हैं, जो हम लोग प्लांट किंगडम में पढ़े थे, पहला जो हमारा था ग्रुप वो तो क्या था, एल्गे। तो ये क्या एल्गे के कुछ क्लासेस है ना, एल्गे की क्लासेस है। तो कौन सा ये इसमें कलर है, इसका कॉमन नेम है, ठीक है, इनका कॉमन नेम है। जैसे कि क्लोरोफाइसी, क्लोरो नाम से ही पता चल रहा है कैसा होगा ये, क्लोरोफाइसी होगा ग्रीन एल्गे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट भी जैसे ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गे, ठीक है। रोडोफाइसी, आर फॉर रोडोफाइसी, आर फॉर रेड एल्गे, ठीक है। फेकोफाइसी कैसा होता है, ब्राउन एल्गे। एंड जो साइनोफाइसी है वो होता है ब्लू ग्रीन एल्गे। तो इसका आंसर क्या हुआ, वन का बी, टू का क्या है ए, थ्री का क्या है डी, और फोर का क्या है सी, है ना। वन का बी, बी ए डी सी, बी ए डी सी यानी ऑप्शन नंबर टू, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एनिमल्स दैट आर नॉट ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऐसे इसमें से एनिमल को क्लासिफाई करना जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एक्चुअली में होता क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता क्या है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक या डिप्लोब्लास्टिक ये जर्म्स लेयर है। ये क्या है, इसको जर्म लेयर बोलते हैं। होता क्या है कि जब एम्ब्रियो बनता है ना, जाइगोट के बाद जब एम्ब्रियो बन रहा है तो एम्ब्रियो में तीन चीजें बट जाती है, तीन चीजें, तीन लेयर्स में बट जाता है वो एम्ब्रियो। एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है मीजोडर्म, और एक होता है एंडोडर्म, है ना। तीन जर्म लेयर्स में एम्ब्रियो बट जाते हैं। तो जिनमें तीन लेयर्स में बट रहे वो हो जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। जिसमें सिर्फ दो लेयर्स होते हैं, किसी किसी में सिर्फ दो लेयर्स होते हैं, वो कौन कौन से लेयर है, एक्टो और एंडो, उसमें मीजो नहीं रहता है। तो वैसे को बोल देंगे कि वो क्या है, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो तीन जर्म्स लेयर, तो होता क्या है ना कि हर जो जर्म लेयर है वो आगे जाकर जो ऑर्गन है वो बनाता है। जैसे एक्टोडर्म के बारे में अगर बात करें तो एक्टोडर्म क्या बना रहा है, एक्टोडर्म मान लो बनाता है हमारा क्या, नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो एक्चुअली में बना था एक्टोडर्म से, है ना, एक्टोडर्म हो गया। मीजोडर्म में अगर आए तो मीजोडर्म में क्या बन रहा है, हार्ट, किडनी, ठीक है, जो हार्ट और किडनी है वो बनते हैं मीजोडर्म से। एंडोडर्म में अगर बात करें तो एंडोडर्म में बनता है स्टमक, इंटेस्टाइन्स, ठीक है, लंग्स। तो हर ऑर्गन, हर सबका एक ओरिजिन है ना, सबका एक ओरिजिन है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टोडर्मल है ओरिजिन से, जो हार्ट है वो मीजोडर्मल है ओरिजिन से, है ना। जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उनका ओरिजिन क्या है, एंडोडर्मल ओरिजिन। तो यही है जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो इसमें बोला क्या गया कि इनमें से कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, कौन इसमें से ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। तो इसका आंसर क्या होना है, सिलेंड्रेटा। मतलब मॉलस्का क्या है, डिप्लो, कॉर्डेटा क्या है, अच्छा कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, तो सिलेंड्रेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। मतलब कि मॉलस्का क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। कॉर्डेटा क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। प्लैटीहेल्मिन्थस क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो इसमें से सिलेंड्रेटा क्या है, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम लोग फिर से मिलेंगे। सो थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।